नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हमारे धर्म में हर दिन का अलग अलग महत्व है, हर दिन का एक विशेष महत्व है, लेकिन गुरुवार के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार को धर्म का दिन माना जाता है और गुरु ग्रह जो है हमारी जन्म कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन को सर्वाधिक शुभ भी माना जाता है। धर्म का दिन है तो आज धार्मिक कार्य करने से शुभता में वृद्धि होती है। गुरु के और गुरु मजबूत होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, क्योंकि गुरु जो है 9 ग्रह जो हमारी जन्म कुंडली में हैं उन सबसे भारी ग्रह माने गए हैं। इसलिए आज कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि शरीर में या आपके घर में हल्कापन आए, क्योंकि इससे गुरु के प्रभाव में कमी आएगी और गुरु हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे सुखों के कारक है। जैसे दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए गुरु का शुभ होना आवश्यक है। गुरु अगर शुभ होते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, विवाह शीघ्र होता है और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होने के साथ साथ ही संतान सुख के कारक भी बृहस्पति है। तो अगर जन्म कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख के विशेषकर कारक है। गुरु हमारी जन्म कुंडली में तो अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो पुत्र सुख पाने में परेशानी नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। हमारे जीवन में करियर के कारक है, ऊंचाई के कारक है बृहस्पति देव। तो अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो आप अपने करियर में बुलंदियों को छूते हैं। नौकरी में प्रमोशन आसानी से मिल जाता है, व्यापार में आपकी तरक्की होती है, धन संचय में कोई बाधा नहीं आती है और धर्म में आपकी रुचि बढ़ती है, धैर्य की वृद्धि होती है। गुरु के शुभ होने का मतलब है आपके जीवन में हर तरह की शुभता का आगमन होता है, हर तरह के शुभ फल की प्राप्ति आपको हो जाती है गुरु के शुभ होने से। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु किसी तरह से कमजोर है, पीड़ित हैं, खराब अवस्था में है, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सुख हैं जिनको पाने में बहुत परेशानी होती है। जैसे कि विवाह विलंबित हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति में भी बाधा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है, धन संचय नहीं हो पाता है। अगर धन आता भी है तो गलत कार्यों में खर्च होता है। वहीं अगर गुरु अच्छी स्थिति में होते हैं तो धन भी आपका शुभ कार्यों में खर्च होता है। और अगर जन्म कुंडली में गुरु खराब है तो आपको नौकरी में और व्यापार में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। जहां पर भी आप काम करते हैं आपको वहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इज्जत नहीं मिलती है। जबकि गुरु अच्छे हो तो आपके ज्ञान की बदौलत आप समाज में और परिवार में पूजनीय माने जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है ज्ञान की बदौलत, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है, उच्च शिक्षा के कारक है। तो बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है अगर गुरु को शुभ कर लिया जाए, और कुछ विशेष कार्यों से हम गुरु को शुभ कर सकते हैं। गुरुवार का दिन गुरु का दिन माना जाता है, तो आज के दिन अगर आप कुछ विशेष कार्य है जो ना करें और कुछ ऐसे कार्य हैं जो करते हैं तो गुरु मजबूत होंगे और गुरु का शुभ फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। क्या करना चाहिए गुरुवार के दिन और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको कोई कार्य नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज आपको कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि गुरु का शुभ फल आपको प्राप्त हो। आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है तो वो दूर हो, विवाह शीघ्र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। धन प्राप्ति के लिए, धन संचय के लिए और शिक्षा के लिए किस तरह से हम गुरु को प्रसन्न करें, ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, शास्त्रों में महिलाओं की जो जन्म कुंडली बताई गई है उसमें बृहस्पति ग्रह पति और संतान के कारक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो ये बृहस्पति देव की कृपा से होता है। इसका मतलब यह है कि गुरु ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करेगा। अगर हम गुरुवार के दिन कोई ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो इससे संतान की आयु भी प्रभावित होगी और पति की आयु भी प्रभावित होगी। इसके साथ ही दोनों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं होगा। इसके लिए जो आज महिलाओं को वर्जित कार्य है वो ये है कि गुरुवार के दिन आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए बालों में, और आज के दिन आपको अपने बालों की कटिंग भी नहीं करवानी चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है और पति और संतान की उन्नति रुकती है। पति और संतान के साथ आपके रिश्ते खराब होते हैं, दंपत्ति जीवन में मधुरता नहीं रहती है। अगर हम इन कार्यों को आज के दिन करते हैं तो विशेषकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, और शेविंग और नाखून काटने के लिए भी आज मना किया गया है। फेशियल भी नहीं करवाना चाहिए, घर की सफाई भी आज नहीं करनी चाहिए, नाखून इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। क्यों नहीं काटने चाहिए? देखिए, गुरु ग्रह को जीव कहा जाता है। जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव यानी कि जीवन आयु आपकी उम्र से संबंध है गुरु ग्रह का। तो गुरुवार, अगर गुरुवार के दिन अगर आप नाखून काटते हैं, शेविंग करवाते हैं, बालों की कटिंग करवाते हैं तो इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। उम्र घटती है, इसलिए आपको आज ये कार्य नहीं करने चाहिए। ये कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप व्रत करें तभी इन नियमों का पालन करें। आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में गुरु का सुख प्राप्त हो, गुरु के शुभ फल आपको प्राप्त हो, तो ये सभी कार्य आपको नहीं करने चाहिए। आज हमें क्या नहीं करना चाहिए? घर में अधिक वजन वाले कपड़े नहीं धोने चाहिए। वैसे तो वस्त्र इत्यादि आज धोना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी हो तो कुछ कपड़े आप धो सकते हैं, अन्यथा वो भी ना धोए। आज कम से कम घर की बेडशीट या पर्दे वगैरह उतार कर नहीं धोने चाहिए। ऐसे काम जो आप, जैसे कि घर की सफाई में अगर बात की जाए तो आप घर के कोने कोने की सफाई ना करें। नियमित जो सफाई होती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि साप्ताहिक सफाई होती है वो कार्य आज ना करें। उन कोनों की सफाई जो कभी नहीं होती है या कभी कभार होती है वो आज नहीं करनी चाहिए। नियमित सफाई के कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन घर में पोछा आज न लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं। इससे बच्चे, जो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो पुत्र संतति होती है, उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है। घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, धर्म में हानि होती है। अगर गुरुवार के दिन आप सफाई का काम करते हैं, कबाड़ निकालकर बेचने लग जाते हैं या फिर घर को धोते हैं, पोछा लगाते हैं, इस तरह के कार्य आज वर्जित है तो यह नहीं करनी चाहिए। आज के दिन हमें किसी भी तरह से धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो धन के कारक है, धन संचय के कारक है। तो अगर आप उधार लेन देन का काम करते हैं तो आज के दिन आप इन कार्यों से बचें। किसी को भी ना तो आप कर्ज दें और ना ही आप कर्ज लें। खिचड़ी भी आज नहीं बनानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज घर में खिचड़ी बनाने और खाने से धन की हानि होती है और परिवार में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, तो इस तरह के कार्य आज आपको नहीं करने चाहिए। माता पिता, गुरु और साधु संतों का संबंध जो है गुरु ग्रह से है। गुरु इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आज हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे कभी भी हमें इन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे आपके गुरु कमजोर होते हैं, तो माता पिता, गुरु और साधु संतों का सम्मान करें, अपमान नहीं करना चाहिए। इससे गुरु का अशुभ फल मिलता है। अगर आप किसी भी तरह से इनका अपमान करते हैं तो आज आपको क्या करना चाहिए? आप बात करते हैं जिससे कि आपके जीवन में शुभता का आगमन हो।
बृहस्पति प्रभावित होते हैं। अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो और शुभ फल आपको मिलता है। गुरु का आज आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर और भगवान श्री हरि की पूजा करें। केले के पौधे की पूजा करें। केले में आप जल अर्पित करें। प्रातःकाल उठकर जल में थोड़ी सी हल्दी मिला ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी के साथ आप जल अगर केले की जड़ में अर्पित करते हैं तो इससे बृहस्पति से रिलेटेड जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है वो दूर होती है। शाम के समय आपको केले के पौधे के नीचे दिया जलाना चाहिए, शुद्ध घी का। इससे गुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करना चाहिए और ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। आज वैसे नारायण का दिन है तो नारायण की पूजा तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ ही अगर हम लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं तो घर में लक्ष्मी नारायण दोनों का स्थायी वास होता है। तो विशेषकर ध्यान रखें कि आज आप जीवन में खुशियां चाहते हैं, धन चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज आप लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करें। विधिवत उनकी पूजा एक साथ करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आज हमें पीली चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि केले या बेसन की मिठाई, चने की दाल, गुड़ या पीले वस्त्र। ऐसी चीजों का दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ फल देते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। क्यों धारण करने चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आज आप पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं या फिर केसर का तिलक लगाएं। इससे आपके बृहस्पति शुभ होते हैं और जो भी परेशानी बृहस्पति से रिलेटेड आ रही है वो दूर होती है। अगर विवाह में कोई बाधा है, संतान सुख में कोई बाधा है तो वो दूर होती है। दोस्तों, पीला रंग क्यों धारण करना चाहिए? गुरुवार के दिन पीला रंग ही क्यों? देखिए, पीला रंग गुरु का रंग होता है। गुरु को ये बहुत प्रिय है। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है और पीला रंग शुभता का ही कारक है। सर्वाधिक शुभ ग्रह है गुरु है तो उनका जो रंग है वो भी सर्वाधिक शुभ है। तो पीला वस्त्र धारण करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन में वृद्धि होती है, जीवन में जितने भी कार्य हम कर रहे हैं उन कार्यों में हमें सफलता मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, विचारों में शुद्धि आती है, सात्विकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख में जैसे वृद्धि होती है, इसका ये मतलब है कि संतान सुख तो सभी को मिल जाता है, लेकिन संतान से सुख ये भी आपको प्राप्त होता है। अगर गुरु अच्छी स्थिति में होते हैं तब तो अगर आप संतान से सुख जाते हैं, संतान की तरक्की चाहते हैं, संतान अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, तो संतान को भी आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और स्वयं इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। धैर्य की वृद्धि होती है। अगर हम पीला रंग धारण करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आपको हर गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान के जल में आपको हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इससे बृहस्पति शुभ होंगे और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा। शीघ्र ही आपका विवाह भी हो जाता है और सुयोग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। अगर आप पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं या फिर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो ये सभी नियम गुरुवार के दिन जरूर हमें पालन करना चाहिए। गुरु का शुभ होना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन सोना, चांदी या फिर कोई वस्त्र खरीदना बहुत शुभ होता है। गुरुवार के दिन ये चीजें खरीदने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। वहीं गुरुवार के दिन नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या फिर लोहे का सामान खरीदने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से संबंधित सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन ये सारी चीजें करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, गुरु हमारी जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह है और गुरु अगर शुभ होंगे तो हमारे जीवन में शुभता ही शुभता रहती है। तो उम्मीद करता हूँ
गुरुवार के दिन से जुड़ी हुई यह विशेष जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन कर दीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।